गांव की बहुत याद आती है दोस्तों। वो कच्चा घर, कीवाड़, बीच में आंगन जिसमें वो नीम का पेड़ है, जिसकी छाया में ही तो हम छोटे से बड़े हुए। खेलना इसी आंगन में सीखा, इसी घर के किवाड़ से निकलकर दौड़ना सीखा, मवेशियों को चारा देना इसी गांव से तो सीखा। याद है दोस्तों वो कच्चा घर, कीवाड़ और बीच में आंगन, जिसके पास ही एक कच्ची सी रसोई होती थी। और जैसे ही माटी का चूल्हा जलता था तो उससे उठता हुआ धुआं खपरेल से निकलता हुआ दिखाई देता था। और जिसे देखकर पड़ोसी बोलते थे, देखो फलाने के घर चूल्हा जल गया है, चलो आग ले आते हैं। और खपरे का टुकड़ा लेकर आग मांग कर ले आते थे। कितना प्यारा था ना सब कुछ। याद है दोस्तों उस वक्त घर में गैस चूल्हे के बारे में कोई नहीं जानता था। खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था और चूल्हे के आगे ही आगोन होती थी, जिसमें जली हुई लकड़ी और कंडे की राख होती थी। उसी आगोन में लोहे की कड़छू, जिसे आज हम चम्मच कहते हैं, और लोहे की फूकनी होती थी, जिससे फूंक देकर हम चूल्हे को जलाया करते थे। कितना मुश्किल होता था उस वक्त चूल्हे को जलाना। जब उसका धुआं आँख में लगता था तो आंसू निकल आते थे। आपको याद होगा दोस्तों, पहले गांव में गड़िया लोहार आते थे और गांव के चौक में डेरा डालते थे और 10-15 दिन तक गांव में ही रहकर लोगों को अपने हाथ से बनाए घरेलू सामान बेचते थे। उनका बैलगाड़ी में ही घर होता था। उनके साथ पालतू पशु पक्षी जैसे मुर्गे, तीतर, सफ़ेद कबूतर और कुत्ता भी होता था, जिनको देखकर बहुत अच्छा लगता था। उनका ईंटों से चूल्हा बनाकर उस पर रोटियां बनाना बड़ा अच्छा लगता था। मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी की हांडी और उस पर पकता हुआ भोजन, कभी बचपन में ये सब काफ़ी नज़दीक से देखा हम सभी ने। खेतों की शुद्ध सब्जी, स्वाद था उस भोजन में। याद है दोस्तों चूल्हे के पास बैठकर दादा दादी के साथ माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाया और चूल्हे के आसपास बैठकर न जाने कितनी बातें की। और बातों ही बातों में चूल्हे में उस बड़े से डंडे को खिसका देते थे, जिस पर कई बार माँ की डांट भी पड़ती थी। लकड़ी और कंडे चूल्हे के बगल में रखे जाते थे और जब झमाझम बारिश होती थी तब माँ के चारों ओर बैठकर अपने भुट्टे के भुनने का इंतजार करते थे। चूल्हे के पीछे ही एक छोटा सा आलिया होता था, जिसमें केरोसिन की शीशी, चिमनी और भाणी, जिसे आज हम थाली कहते हैं, वो साफ करने के लिए कपड़ा रखते थे, क्योंकि उस वक्त बर्तन उसी चूल्हे की राख से साफ किया करते थे। रसोई में एक छोटी सी अलमारी होती थी, जिसमें लकड़ी के 2 छोटे किवाड़ होते थे। उसी में सारा खाने का सामान रखा जाता था, जैसे घी, गुड़ का डिब्बा। वो उस वक्त का हमारा देसी फ्रिज था। दूध, दही और जो ताज़ा घी हम बनाते थे, उसको बिल्ली और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए घर की मियाल से सीका बांधते थे और बिस्तर के लिए भी उसी मियाल से अलगनी बंधी हुई होती थी। याद है दोस्तों त्योहारों के दिन या किसी खास दिन को पूरे आंगन और चूल्हे की गोबर से लिपाई पुताई होती थी और चूल्हे के आसपास सफ़ेद खड़िया से बहुत ही प्यारे प्यारे मांडने बनाए जाते थे। और उसी रसोई में चाय की पत्ती की थैली से बने हुए आसन एक खूंटी पर टंगे होते थे। और बहुत सारे घरों में उस वक्त उसी रस्म में लकड़ी की मियाल से रस्सी बांधकर झूला डाल लेते थे और छोटे बच्चों को उसी में झुलाया करते थे। याद है दोस्तों उस समय भारत के अधिकांश घरों में डालडा का नाम सुनने को मिल जाता था। जब भी रसोई में कुछ स्पेशल खाना पीना या फिर त्योहारों की कोई खास चीज़ बनानी होती थी तो डालडा का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया और अब तो ये सब एक ख्वाब सा लगता है। शहरों के बंद कमरों में वो आंगन और वो रसोई कहाँ।